देश हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाता है। 5 सितंबर को ही 1888 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। 1966 में उनके जन्मदिन पर जब उनके कुछ दोस्तों ने उनसे जन्मदिन मनाने की बात की तो उन्होंने इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को कहा। तभी से उनका जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वे शिक्षा के समर्थक थे एवं उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर भी बात की थी। उनके मुख्य कार्यों में तुलनात्मक धर्म और दर्शन पर कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के महान दार्शनिक थे। उनके कार्यों के लिए ही उन्हें भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच सेतु निर्माण के तौर पर भी जाना जाता है। इसी प्रकार भारत और शिक्षा में योगदान के लिए उन्हें 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके पूरे जीवन में उन्हें कई प्रतिष्ठित उपाधियों से नवाजा गया है। इसी के साथ उन्होंने बुजुर्ग व्यक्तियों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी काम किए हैं। हेल्पेज इंडिया की स्थापना में भी मदद की है एवं इनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा दिमाग होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक समाज में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपनी संपूर्ण पढ़ाई पूरी की और 1918 में एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के तौर पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करने लगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन में शिक्षा और शिक्षकों का बहुत महत्व था। इसी के परिणाम स्वरूप उनका जन्म दिवस आज शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा शिक्षा में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है और उन्हें उनके अध्यापनों के लिए नाइटहुड की उपाधि 1931 में ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज द्वारा दी गई थी। इसी के 3 दशक के बाद उन्हें ब्रिटेन के शाही लोगों द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया गया था। साल 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सन 1975 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को प्रसिद्ध टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इस पुरस्कार के माध्यम से जितनी भी राशि अर्जित की थी वह संपूर्ण ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दान कर दिया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास बसे एक गांव में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ करता था। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई करने के बजाय मंदिर में पुजारी बने। अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर उन्होंने थिरुथानी के एक स्कूल में दाखिला लिया और अंत में सबसे अधिक पढ़े लिखे भारतीयों में से एक बन गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने मैसूर विश्वविद्यालय में शिक्षक भी किए थे। शिक्षक के रूप में अपने कार्यकाल के बाद वह जब अपने अगले कार्य के लिए कलकत्ता जा रहे थे तब उनको विदाई देने के लिए उनके प्रिय छात्रों ने फूलों की गाड़ी में बैठाकर रेलवे स्टेशन पहुंचाया था। इस फूलों से सजी गाड़ी को उनके छात्रों द्वारा शारीरिक रूप से खींचकर उसके स्थान पर पहुंचाया गया था। एक बार इंग्लैंड में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक भाषण दिया था। उनके इस भाषण को सुनने के बाद 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान H.N. स्पाल्डिंग उनके बहुत बड़े प्रशंसक बने। डॉक्टर राधाकृष्णन के शब्दों ने स्पाल्डिंग को पूर्वी धर्म और नैतिकता के सम्मान में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक चर्च शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का यह भाग केवल उन लोगों के लिए अनुदान प्रदान करता है जो धार्मिक अध्ययन पर शोध करने की इच्छा रखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एक महान दर्शन शास्त्री भी थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र पर कई किताबें लिखी थी। इसी के साथ मद्रास विश्वविद्यालय में उन्होंने इस विषय को पढ़ाया भी था। उन्हें भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिकों में से एक के रूप में जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश दार्शनिक और इतिहासकार बर्ट्रैंड रसेल ने एक बार कहा था कि राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाना दर्शन के लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सोवियत संघ में भारत के राजदूत के तौर पर भी कार्य किए थे। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था एवं कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। माना जाता है कि लंदन में एक डिनर के दौरान एक ब्रिटिश नागरिक ने भारतीयों पर एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि सभी भारतीय काली चमड़ी वाले हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस टिप्पणी के जवाब में धीरे से उत्तर दिया था कि ईश्वर ने एक बार रोटी के टुकड़े को ज़रूरत से ज़्यादा पकाया, जिससे वह जल गया और वह काला पड़ गया। तथाकथित उसे निग्रो के रूप में जाना गया। रोटी के दूसरे टुकड़े को पकाने के लिए ईश्वर का अगला प्रयोग अधपका था, यानी आधा पका हुआ, जिसे कि यूरोपियंस कहा गया। एवं ईश्वर ने रोटी के अंतिम टुकड़े को पकाने की कोशिश की और उन्होंने रोटी को आदर्श सीमा तक पकाया एवं इसे भारतीय कहा गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1939 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। उस दौरान देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश गवर्नर सर मॉरिस हैलेट विश्वविद्यालय परिसर को एक युद्ध अस्पताल में बदलना चाहते थे, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन का जवाब देने का तरीका था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने हैलेट के इस राजनीति विचार का कड़ा विरोध किया। इसकी वजह से विश्वविद्यालय को मिल रही वित्तीय सहायता बंद हो गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने विश्वविद्यालय के कामकाज को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से देश भर के परोपकारी और विचारकों से धन जुटाने के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया। कई लोगों का दावा यह भी है कि संसद भवन के अंदर का माहौल जब राजनीतिक नेताओं के आपस में बहस करने की वजह से अराजक हो जाता था, तो डॉक्टर राधाकृष्ण गर्म माहौल को असामान्य तरीके से शांत किया करते थे। वह लोगों के भीतर अनुशासन पैदा करने के लिए भगवद गीता या बाइबल के छंदों का पाठ किया करते थे। इसी स्थिति को देखकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने संसद के सत्र को पारिवारिक समारोह जैसा बना दिया है।